हेलो भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान बोध में। तो भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं लंका की स्थापना किस प्रकार से हुई थी और लंका कहाँ पर बसी हुई है, जानिए। तो एक समय की बात है, गरुड़ जी, चूँकि उनकी सांपों से तो दुश्मनी है ही और सांपों की गरुड़ जी से है, तो गरुड़ जी एक सांप को, जो कि बहुत ही मोटा था, भूख लगी हुई थी, उठा करके और एक शिला पर जाकर खाते थे प्रत्येक दिन अपनी शिकार को। तो उस शिला पर जाकर बैठ जाते हैं, सुमेरु की शिला पर। तो वह शिला नीचे खिसकने लगी, तो नीचे देखा कि एक गांव बसा हुआ है, और वह गांव, यदि वह शिला खिसक जाती तो निश्चित ही उस गांव में कोई ना कोई नुकसान हो जाता। इस कारण गरुड़ जी ने सोचा, क्यों ना मैं इस शिला को ही उठा लूं। तो गरुड़ जी ने अपनी शिकार के साथ साथ उस शिला को अपने पंजों में उठा लिया। अब क्या हुआ दोस्तों, उस शिला को ले जा करके एक बड़ के वृक्ष के ऊपर जा करके बैठ गए, बड़े से डुग्गे पर, बड़ी सी डाली पर। अब वह डाली उस शिला के और गरुड़ जी के वजन से टूटने लगी। नीचे काफ़ी आदमी थे, इस कारण से गरुड़ जी ने सोचा कि निश्चित ही ये आदमी मारे जाएंगे बेचारे, क्यों ना मैं इस डुग्गे सहित इसको उठा लूँ। तो गरुड़ जी ने शिला और उस डुग्गे को भी उठा लिया, उस सूखे लक्कड़ को भी। इस प्रकार उसे भी उठा करके चल दिए, और उन्हें कहीं भी खाने को स्थान नहीं मिला। गरुड़ जी इधर उधर भटकते रहे पर कहीं भी नहीं मिला। जब देखा कि समुद्र के पार एक ठोंठा आदमी, अर्थात उसकी ठोंठ बंधी हुई थी केवल और उंगली उसकी कटी हुई थी, वह ठोंठा डोल रहा था। अब उस ठोंठा से गरुड़ जी पूछ रहे थे, भाई कहीं ऐसा स्थान हो जहाँ मैं बैठकर मेरा भोजन कर लूँ। इस पर ठोंठा कहने लगा, अरे भाई, तुम मेरी इस ठोंठ पर बैठ करके अपना भोजन क्यों नहीं कर लेते हो। तो गरुड़ जी उस ठोंठ पर बैठ जाते हैं, उस टोंटाकी पर, और उस टोंटा की ठोंठ पर बैठ करके गरुड़ जी आराम से अपना भोजन करने लगे। अब गरुड़ जी का भोजन जब पूरा हो गया तो उन्होंने उस शिला को भी वहीं छोड़ दिया और उस डाली को भी वहीं छोड़ दिया। उस डाली पर और उस शिला पर, चूंकि वह शिला त्रिकूट पर्वत की थी, इस कारण से वह त्रिकूटी थी, 3 कोनों वाली थी, तो उसको वहीं पड़ा छोड़ दिया। अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि समुद्र का पानी इधर उधर हो गया और वह शिला बाहर निकल के आ गई। अब तो वह बड़ा स्वच्छ एक द्वीप के रूप में दिखाई देने लगी। तो भगवान शिव ने सोचा, क्यों ना मैं इस जगह एक ऐसी नगरी बनाऊं जो दुनिया से अद्भुत हो। तो कुबेर जी से कहा कि कुबेर जी, ये मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, क्योंकि तुम देवताओं के खजाने के अध्यक्ष हो, और जिस पे बनाने का शिल्पी का काम मैं कर पाऊंगा। तो भगवान शिव के आदेशानुसार उस जगह पर, उस शिला पर एक स्वर्ण नगरी का निर्माण किया गया। प्रारंभ में स्वर्ण नगरी का उसका नाम अलकापुरी रखा गया, क्योंकि वह सोने की थी। अब उस अलकापुरी को भगवान शिव ने कुबेर को दे दिया। अब कुबेर जी बड़े प्रसन्न थे और उसमें बड़े आराम से राज्य कर रहे थे। परंतु हुआ क्या, रावण को जब ये पता चला कि तू तो वो कुछ भी नहीं है, तेरा बड़ा भाई जो कुबेर है वो देवताओं के खजाने का अध्यक्ष है, और वह तो बड़ा धनाढ़ है, उसके पास में पुष्पक विमान है, और वह सोने की एक नगरी है अलकापुरी, उसमें रहता है। तो रावण ने क्या किया, उस पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके कुबेर को मार करके अलकापुरी से भगा दिया, और अलकापुरी का नाम बदल करके रावण ने लंका रख दिया। इस प्रकार से लंका की स्थापना हुई, और उसी समय रावण ने उस पर से पुष्पक विमान भी खोस लिया था, खुशा लिया था। तो रावण के पास पुष्पक विमान और लंका इस प्रकार आई थी। नहीं तो भक्तों, रावण भारत का ही था। रावण कटक का रहने वाला था, कटक में ही जन्मा था, राक्षस था,
परंतु लंका में ये कुबेर पर आक्रमण करने के बाद जाकर बसा था। तो भक्तों, मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता